हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दो बैंक्स जैसा कि आपको नाम पहले से ही पता है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये वो दो बैंक्स हैं जिनको भारत सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है, यानी भारत सरकार अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना चाहती है। और इसको लेकर के आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनल हर्डल्स हैं, यानी बहुत सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये एक की हर्डल की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सका। ऊपर से कोरोना वायरस ने आकर के तबाही मचाई, जिसकी वजह से जब खरीदार ही नहीं मिलेगा तो बैंक्स के अंदर स्टेक सेल कैसे हो सकती है, आप खुद बताइए। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे खबर ये आ रही है कि भारत सरकार, आप देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन फाइल दिखा रही हैं नरेंद्र मोदी जी को। यानी यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि सेंटर जो है बैंकों को, दो बैंकों को, टू पब्लिक सेक्टर बैंकों को, बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के प्रोसेस में कंटिन्यूअस काम कर रही है। यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बातें जो हैं कैबिनेट में अप्रूवल पाने के लिए रखी जाएंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री जल्दी ही कैबिनेट अप्रूवल पाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ सुधार करके रखना चाहेगी, ताकि कैबिनेट उसको एक बार फाइनल रीड आउट करके अप्रूवल दे डाले। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रपोज्ड चेंजेस बताया जा रहा है कि जो 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें 20% तक की लिमिट है। यानी किसी भी सरकारी बैंक के अंदर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो ये जो लिमिट है, इस लिमिट को, 20% की इस लिमिट को रिमूव करने का यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके का अमेंडमेंट, सुधार हो सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, राइट। और खासकर इन दीज टू केसेस, यानी ये दो बैंक्स जो मैंने आपको नाम लिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में भारत सरकार, जैसा कि आपको पता है, हिस्सेदारी को बेचना चाहती है फेज्ड तरीके से। और उसी के लिए जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार करने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। जिसमें पहला ही पॉइंट है कि 20% की जो लिमिट है, उस लिमिट को रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज अगर चाहे तो इन बैंक्स में 20% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इन बैंक्स के स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सभी को भी चिंता है कि वो अब प्राइवेट हो जाएंगे, तो उनको ल्यूक्रेटिव करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का झांसा दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम को बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाएंगे, ताकि जो स्टाफ मेंबर्स हैं इन बैंक्स के, उनको बुरा ना लगे, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना महसूस हो, वो खुशी खुशी इस बात की तरफ सपोर्ट में आ जाएं, या खुशी खुशी इस बात को सपोर्ट करने लगें कि इन दोनों बैंक्स को भारत सरकार प्राइवेटाइज़ कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। ये किसी भी तरीके से सरकार ये चाहती है। बहरहाल अगर आप देखें यहाँ पे, तो रिलेवेंट सजेशंस इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं, और फाइनल अप्रूवल जो है पाने के लिए प्रपोज़ल जो है कैबिनेट तक जल्दी ही इसको रखा जाएगा। यानी फाइनल कंसिडरेशन जो है, अप्रूवल कैबिनेट जल्दी ही पास कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में,
राइट। रिपोर्ट्स यहाँ पे स्पेकुलेट होते हुए ये भी पता चली है कि जो दो शॉर्ट लिस्टेड बैंक्स हैं, आपको बता दिया है ऑलरेडी, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी चाहिए कि भारत सरकार पूरी की पूरी हिस्सेदारी एक बार में नहीं बेचेगी। एटलीस्ट यहाँ बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो है, सेंटर जो है 26% की हिस्सेदारी कम से कम तो होल्ड करेगा ही करेगा, कुछ सालों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, इन दो बैंकों में, स्पेशली इंडियन ओवरसीज़ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे इसको धीरे धीरे भारत सरकार जो है प्राइवेटाइज करेगी, अचानक नहीं करेगी। यू शुड नो दिस एंड आपको ये पता होना चाहिए। मोर अगर हम देखें, स्टेक सेल जो है इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि मार्केट की क्या कंडीशन है और इंटरेस्ट कितना है, जो भी इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, मार्केट की क्या कंडीशन है। ये कुछ की फैक्टर्स है जो हर सेकेंड वेरी करते हैं, ये भी डिफाइन करेंगे उस समय का क्या सिनेरियो हो सकता है। बहरहाल प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू पीएसयूज बैंक्स को लेकर के छोटी सी खबर थी, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।